बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एबीएन वीलॉग्स के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान के केसेस लगे हुए थे और इमरान खान के उन केसेस के हवाले से जो सबसे अहम केस था वो 190 मिलियन पाउंड केस था। 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर हमने ये देखा कि आज सलमान सफदर साहब पेश हुए और जस्टिस डोगर की कोर्ट के अंदर उनका 1 साल आपको हो गया आपको यहाँ आए हुए। हम ये चाहते हैं कि अब आपकी अदालत से भी कोई रिलीफ लेकर जाएं, तो उस पर अदालत में कहकहा एक बुलंद हुआ। लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने इमरान खान के हवाले से बताया कि इमरान खान ने उनका, मैं कोर्ट को लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता रहा हूँ, उन्होंने कोर्ट को बताया कि इमरान खान की आंख मुतासिर है। इमरान खान ने कहा डॉक्टर को दिखाने के बावजूद फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको आइसोलेशन के अंदर रखा जा रहा है। ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि उनके साथ इस वक्त मेडिकल इशू है। लेकिन हमने ये देखा कि अदालत ने इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं की और उन्होंने इवन कहा कि आप तलब करें सुप्रीडेंट को मेडिकल रिपोर्ट, लेकिन अदालत उस तरफ नहीं गई। अदालत ने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि 2 दरखास्तें हमारे सामने हैं। पहली दरखास्त ये है कि इमरान खान की सज़ा मुअत्तल कर दी जाए, जिसको आम ज़बान में हम ज़मानत कहते हैं, जब तक मरकज़ी अपील का फैसला नहीं होता। दूसरा ये है कि क्या मरकज़ी अपील के ऊपर आप दलाइल देना चाहते हैं। तो उनका जी मुझे चूँकि मरकज़ी जो अपील है उसके ऊपर दलाइल के हवाले से इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो उन्होंने कहा चले हम इसको देख लेते हैं। तो अदालत ने एज ऑफ दिस मोमेंट, जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया। तो इम्कान यही है कि अदालत कहेगी कि देखिए प्रेसिडेंट तो यही है, जब मरकज़ी अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए तो फिर सज़ा सस्पेंशन के हवाले से, हालांकि ये दोनों अपने टाइम पे आई लेकिन अदालत ने उसको ये नहीं किया। लेकिन उसके ऊपर तहरीक इंसाफ का जो रद्दअमल है वो अपनी जगह के ऊपर है कि चीज़ों को उस तरह से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। तो ये एक केस था। फिर इमरान खान के हवाले से खालिद यूसुफ चौधरी जो उनके वकील हैं, उन्होंने एक और केस भी किया हुआ था कि भाई हमारे वकालतनामे तो दस्तखत होने दो। तो उसके ऊपर भी अदालत ने 11 मई को आगे समाप्त कर दिया है। उससे हट के इमरान खान को छोड़ के जो बुशरा बीबी हैं, उनकी फैमिली की तरफ से भी दरख्वास्त गई थी कि बुशरा बीबी से मिलने दिया जाए, उनके ज़ाती मॉलेज तक उनको एक्सेस दी जाए। तो वो भी अदालत ने इब्तदाई तौर पर एतराज़ दूर करते हुए बाब ताहिर साहब ने उसको मंडे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अब ये तो हो गई जो चीज़ें हमें वहाँ पर नज़र आ रही हैं, लेकिन आज अडियाला के बाहर ये जब केसेस से फ्री हुए ये लोग, तो चूँकि आज जुमेरात है, तो जुमेरात वाले दिन आप जानते हैं कि ये अडियाला जाते हैं। तो आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन था। सलमान अकरम राजा वहाँ पर गए थे, अली मोहम्मद खान थे, सेनेटर मोहम्मद थे और इमरान खान की बहनें तो जाती जाती हैं। तो हुआ ये कि आज भी किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई। तो लगता ये है कि अब ये एक न्यू नॉर्मल बना दिया गया है कि इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अच्छा, एक हैरान कुन जो चीज़ है सबके बीच में, अगर आप ये देखें तो वहाँ पर आज अलीमा खान बोली ज़रूर हैं और चूँकि कहा जा रहा है कि उनकी लड़ाई है शायद उनकी और सलमान अकरम राजा की, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है और इमरान खान का जो वोटर है वो बड़ा नज़रियाती है। तो उन्होंने बाकायदा ये कहा कि देखिए एजेंसियों ने तोड़ने की कोशिश की, जो वोटर है वो नहीं टूटा। अब जब ये सब हो रहा है तो ये तहरीक इंसाफ अपने लीडर के लिए क्या कुछ कर पा रही या नहीं कर पा रही, वो अपनी जगह के ऊपर है। फिर एक अपोजिशन का जो रोल है वो भी तहरीक इंसाफ उस तरह से अदा नहीं कर पा रही। लेकिन आज 2 चीज़ें हुई। आप जानते हैं कि 2 तारीख को इन्होंने एक जलसा रखा हुआ था और वह जलसा लाहौर के अंदर था। दरख्वास्त भी दी गई, चलें दरख्वास्त तो मिली, इजाज़त मिली या नहीं मिली, लेकिन आपने उस जलसे को मनसूख कर दिया। जब आपने उस जलसे को मनसूख किया तो सवाल यही था कि आप ये जलसा मनसूख क्यों कर रहे हैं। फिर पता चला कि वो सोहेल अफरीदी लाहौर जाना चाहते थे, लेकिन लाहौर अब आलिया हमजा तो जेल के अंदर है, तो प्लान कोई था नहीं कि आपने करना क्या है, तो जलसे को मनसूख किया गया। लेकिन आज फिर सोहेल अफरीदी ने यह ऐलान किया है कि वो मानसेरा में, आज स्पीकर साहब के साथ थे, तो वो 6 मई को वहाँ पर जलसा करेंगे। लेकिन मेरा कंसर्न या मेरा सवाल या मेरा तज्जिया ये है कि भाई आप पहले भी तो जलसे खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा के जलसों से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तो वही बात है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप अपने घर में 100 भी जलसे करते रहें तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। लाहौर में जलसा करें, लाहौर के जलसे का पता चलेगा। लेकिन चूंकि स्पीकर का जिक्र हुआ है तो एक और ख़बर सुनिए। मरीम नवाज़ जहाज़ लेती हैं या चेयरमैन सेनेट के लिए गाड़ी ली जाती है या जो भी अयाशियाँ अशराफिया की होती हैं गवर्नमेंट के टैक्स से, आपके मेरे टैक्स के पैसों से, तो उसके ऊपर बहुत शोर मचता है। शोर मचना चाहिए, तहरीक इंसाफ बात भी करती है। लेकिन आप हैरान होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से एक बिल पास हुआ है। ये बिल बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मैं बिल आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये बिल इंटरेस्टिंग इसलिए है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हैं, उनके लिए मरात के अंदर इजाफा कर दिया गया है। ये तब हो रहा है जब आज ये पता चला कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो CNG स्टेशन हैं उनके लिए भी गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी वफाकी हुकूमत उसको बंद कर रही है। वजह क्या है? आज मुज़म्मिल असलम साहब ने अली परवेज़ मलिक से रब्ता किया और उनसे ये कहा, तो उनका देखे जी वो ना मुल्क में गैस की कमी है। कहने का मतलब है कि आम सारिफ के क्या मसाइल हैं, उससे अंदाज़ा लगाइए। फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज आलमी मंडी के अंदर $124 फ़ी बैरल तक पहुँच गई, ब्रेंट क्रूड ऑयल की।
تو شہباز شریف تو کل ہی کہہ رہے تھے کہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. آج اسلام آباد کے اندر دیگر جگہوں پہ دیکھیں تو لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگ پینک ہیں کہ 55-60 یا جتنا بھی اضافہ ہوتا ہے تو لوگوں کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا. تو جب اس قسم کے فیصلے ہوں, اچھا یہ جو تحریک انصاف ہے, یعنی آپ نون لیگ کو, مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں ذرا سنیے. گھر میں یہ ہے جی, اسپیکر صاحب کو 3 سرکاری گاڑیاں ملیں گی اور ان 3 گاڑیوں میں سے ایک جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑی بھی ہوگی. ویری گڈ, آگے چلتے ہیں. ڈپٹی اسپیکر جو ہیں جی, ان کو ایک نہیں بلکہ ان کو 2 گاڑیاں دی جائیں گی, اور اس کے علاوہ جو سرکاری خرچ کے اوپر مکمل طور پہ آپ کو اندرون ملک سفر کرنا پڑے گا اور بیرون ملک بھی, اور پھر فیملی سمیت آپ سفر کر سکتے ہیں. پھر میڈیکل کی مفت سہولیات ہیں, پھر الاؤنسز ہیں, پھر مرات ہیں, مرات کے اندر آپ کو بجلی, گیس اور جو پانی ہے وہ سرکاری خرچ کے اوپر ملے گا, ماہانہ اضافی چھٹیاں ہیں, اور یہ تمام کے تمام جو چیزوں کا میں نے احاطہ کیا ہے نا, یہ ساری کی ساری سرکاری کھاتے سے جائیں گی. سرکاری کھاتے سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ٹیکس سے جائیں گی. اگر یہ گورنمنٹ کے ٹیکس سے جا رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پھر آپ کس منہ سے گورنمنٹ کو, نون لیگ کو, باقی سب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یعنی اب آپ کو کوئی حق تو پھر نہیں ہوگا نا. کل کو اگر مریم نواز ایک کی بجائے 2 جہاز لے لیں, کل پنجاب اسمبلی کا اسپیکر بھی کہے مجھے بھی بلٹ پروف گاڑی چاہیے, مجھے بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس 3 پہلے ہی ہوں, یا مجھے نہیں ایگزیکٹ پتا اس وقت کہ ان کے پاس کتنی گاڑیاں ان کے پروٹوکول کے اندر. تو یہ جو اشرافیائی مائنڈ سیٹ ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات کروں, میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ بات عمران خان کو پتہ چلے نا, تو عمران خان کو کان سے پکڑ کے کہیں یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. یعنی ایسے وقت میں آپٹکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا, کہ جب لوگ بیچارے اس وقت ان کے ٹریولنگ کا مسئلہ بنا ہوا ہے, لوگوں کے بجلی کے بلوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے, ان کے کھانے کا مسئلہ بنا, یعنی عام آدمی جو ہے, غریب آدمی, اس کا عیاشی تو بہت دور کی بات ہے نا جی, اس کا سروائیول خطرے کے اندر ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں 25,000, 30,000, 35, 40, 50, 60 جو بھی سیلری ہے. سچی بات یہ ہے کہ اب تو اگر کوئی پاکستان میں 1,00,000 روپیہ بھی کما رہا ہے نا, تو اس کا بھی جینا حرام ہوا پڑا ہے. جو 25, 30, 40, 50 وہ بیچارے تو حال ہی ان کا کوئی نہیں نا. تو جب یہ آپ سب کچھ کریں گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ نے یہ کیا تو کیا کیوں. اور ایسے میں ایک خبر ذرا اور سن لیجئے کہ ملک میں جو گیس کے نئے کنیکشنز ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. اب بتایا یہ گیا ہے کہ جو کمرشل اور گھریلو صارفین ہیں ان کے اوپر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ابتدائی طور پہ. تو وہ کیوں ہے, اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ سے یہی کہیں گے کہ جناب ملک کے اندر گیس کی قلت ہے. بھائی ملک میں ہر چیز کی قلت ہے, پیٹرول مہنگا, لوڈ شیڈنگ, یہ وہ. تو اس ملک کے اندر صرف اشرافیائی جو طبقہ ہے, جو ایلیٹس ہیں, کیا ان کے لیے ساری چیزیں اچھی ہیں اور ان کو ہی آپ نے فراہم کرنی ہے؟ تو پھر یہ سوال تو اپنی جگہ کے اوپر موجود ہوگا کہ اس ملک میں یہ ملک بنا تو حضرت قائد اعظم نے یہ بات کی تھی کہ جناب یہ ملک جو ہے وہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی, لیکن معلوم یہ پڑا کہ نہیں, یہ ملک جو ہے اس ملک کی اشرافیہ کی تجربہ گاہ ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اگر آپ نے ابھی تک میں فالو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.